स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स अर्थात क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्या हैं क्वांटम नंबर्स, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, जिस प्रकार से किसी लेटर को, पत्र को किसी विशेष व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक पोस्टल एड्रेस की जरूरत होती है कि वह किस स्टेट का है, किस सिटी का है, किस मोहल्ले का है और उसका क्या हाउस नंबर है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा और घूर्णन को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स होती हैं फोर क्वांटम नंबर्स हैं। इन चार क्वांटम संख्याओं की सहायता से, मदद से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे आप कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे आप कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे आप कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ये चार क्वांटम संख्याएं हैं और किस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करती हैं, आइए एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ये जो क्वांटम नंबर है ये डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल अर्थात इसका मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन एनर्जी लेवल, जिसे आप कहते हो कोष, इन विच द इलेक्ट्रॉन लाइज, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है उस इलेक्ट्रॉन के कोष यानी कि सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के सेल यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन एनर्जी लेवल, जिसे आप कोष कहते हो, उसे प्रदर्शित करता है। और इस क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल n की जो वैल्यू होती है ये कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर नंबर हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो नियरेस्ट सेल है न्यूक्लियस का, उसके लिए n की वैल्यू होती है 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं, उन मेन एनर्जी लेवल को आप रिप्रेजेंट करते हो KLMNOPQ, जो है KLMNOPQ से। ठीक है, अब जो नियरेस्ट सेल है उसके लिए n की वैल्यू है 1। ठीक, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। जो पहला सेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे सेल के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवें के लिए 5 होगी और छठे सेल के लिए 6 होगी। ठीक है, इसी तरह जो 7th सेल है उसके लिए n की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, तो ये जो है क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल सेल अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन के कोष को, कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में रिप्रेजेंट है, K में है, L में है, M है, N O P, कौन से सेल में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं दूसरी, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है, ये जो क्वांटम नंबर से ही डिटरमाइन करता है सब सेल को। आपको मैंने बताया था कि जो सेल है वो सब सेल में डिवाइड होते हैं, मेन एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल अर्थात सब सेल को। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है मेन एनर्जी लेवल अर्थात सेल को,
और एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है सब सेल अर्थात सब एनर्जी लेवल को। ठीक है, यानी ये कोष को रिप्रेजेंट करता है, ये उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल का जो वैल्यू है डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एल का जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करता है। किसी भी एल के लिए एन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 to n-1 ऑल इंटीजर। 0 से n-1 तक के सभी पूर्णांक एल की वैल्यू होंगे अगर कोई भी एन दिया है तो। ठीक है, मान लीजिएगा सेल है के एल एम एन ओ पी क्यू, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 1। यदि n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू होगा 0। n इक्वल टू 2 तो l की वैल्यू होगी 0 and 1। n इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू होगी 0 1 and 2। और अगर n इक्वल टू 4 तो l इक्वल टू होगा 0 1 2 and 3। ठीक है, तो ये जो l की टोटल वैल्यूज होती हैं उतने ही उस सेल में सब सेल होते हैं। यह है नंबर ऑफ सब सेल। ठीक है, यहाँ n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है, लेकिन वैल्यू कितनी है, मान कितने, कैसे काउंट करेंगे। l की एक वैल्यू है 0, लेकिन काउंटिंग करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ सेल 1। l की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू है 1, तो कुल मिला के वैल्यू कितनी होगी 1 2। तो यहाँ नंबर ऑफ सब सेल आ गया 2। यहाँ l की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, काउंट करेंगे तो 1 2 and 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल आ गया 3। तो जितनी l की वैल्यूज होंगी टोटल उतने ही उस सेल में सब सेल होते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ सेल होता है उसमें उतने ही सब सेल होंगे। फर्स्ट सेल में एक सब सेल होगा, सेकंड सेल में 2 सब सेल होंगे, थर्ड सेल में 3 सब सेल होंगे, फोर्थ सेल में 4 सब सेल होंगे, फिफ्थ सेल में 5 सब सेल होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहां जहां एल की वैल्यू आ रही है वहां वहां जो सिंबल्स मैंने लिखे हैं, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है एस, सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, एक एस और एक पी, थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, एक एस एक पी और एक डी, और थर्ड सेल में आपके थर्ड में 3 हो गए, फोर्थ में कितने हो गए 4 सब सेल होंगे, एक एस एक पी एक डी और एक एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है उतने ही इसमें सब सेल हैं। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें l की वैल्यू जहां जहां 0 आ रही है वहां वहां s सब सेल प्रेजेंट है, जहां 1 आ रही है वहां p प्रेजेंट है, जहां 2 आ रही है वहां d प्रेजेंट है, और जहां 3 आ रही है वहां f प्रेजेंट है। तो ये जो SPDF हैं, SPDF से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब सेल को। ठीक है, SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है स्पेक्ट्रम लाइन के डेरिवेटिव्स हैं जो एल्केली मेटल्स होती हैं। S4 होता है शार्प, P4 होता है प्रिंसिपल, D4 होता है डिफ्यूज और F4 होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जहां S है वहां L की वैल्यू 0 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो S, P, D और F के लिए जो L का वैल्यू है वो डेफिनिट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जब आप क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि S, P, D और F के लिए L का जो वैल्यू है वो डेफिनिट होता है। S के लिए वैल्यू होता है L का 0, P के लिए L का वैल्यू होता है 1, D के लिए L का वैल्यू होता है 2 और F के लिए L का वैल्यू होता है 3। ठीक है, थर्ड क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स टेल्स हमें बताती है विच ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन लाई, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल अर्थात मेन एनर्जी लेवल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर अर्थात सब सेल अर्थात सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, वह कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये जो रिप्रेजेंट करता है इट इज आल्सो रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जिसे आप कहते हो कक्षा तल अभिविन्यास।
यह इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल विन्यास को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को आप ओरिएंटल क्वांटम संख्या भी कहते हैं, यानी ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है अपॉन द वैल्यू ऑफ l। m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ m फॉर एनी l, किसी भी l के लिए m की जो वैल्यू होती है वो होती है +l to -l इंक्लूडेड 0, यानी कि +l से -l तक शून्य सहित, 0 सहित। जैसे मान लीजिएगा l = 0 तो m = 0 हो गया, l = 1 तो m = हो गया +1 0 -1, l = 2 तो m = हो गया +2 +1 0 है -1 एंड -2, l = 3 तो m = हो गया +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, ये +l से -l तक 0 सहित या -l से +l तक 0 सहित, +l से -l की तरफ चले जाएं या -l से +l की तरफ चले जाएं, लेकिन जाना एक ही डायरेक्शन में है। अब देखिए l = 0 कौन से सबसेल के लिए होता है? s के। l = 1 होता है p सबसेल के लिए, अभी अभी आपको मैंने बताया कि ये डिसाइड है। और l = 2 होता है d सबसेल के लिए, और l = 3 होता है f सबसेल के लिए। ठीक है, तो ये s, p, d और f के लिए l की वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड है। जितना m की वैल्यू होती है किसी l में, टोटल काउंटिंग देखेंगे आप, उतने उसमें होते हैं ऑर्बिटल। उतने उसमें क्या होते हैं? ऑर्बिटल। l = 0 m = 0, लेकिन अगर काउंट करेंगे तो एक वैल्यू आ गई, m की एक वैल्यू है, उस वैल्यू का मान है 0। ठीक है, और l = 1 तो m की कितनी वैल्यू है? 1 2 3, 3 वैल्यू है ना, एक +1 है, एक 0 है और एक -1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 3 है। l = 2 है तो m की वैल्यू टोटल कितनी है? +2 +1 0 -1 -2, काउंट करिएगा 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू है? 5। l = 3 है तो टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, तो कितनी है टोटल? 7। तो जितनी m की टोटल वैल्यूज होती हैं उस सब सेल में उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, यानी कि s सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, d में 5 होंगे और f में कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, s जो सब सेल है वो कंटेन 1 ऑर्बिटल, p सब सेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, d 5 ऑर्बिटल्स और f सब सेल कंटेन 7 ऑर्बिटल्स। इनके सिंबल मैंने लिखे हैं। s का तो ऐसे ही होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px pz py, d में 5 होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है, dxy dyz dz2 dx2y2 और dzx। ये 7 होते हैं f में ऑर्बिटल, fx fy fz fz³ और fxyz fyz² और fzx²। ठीक है, s सब सेल में 1, p में 3, d में 5 और f में 7 क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, टोटल वैल्यू आप m की 12 + 1 से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि l की वैल्यू 1 है तो 12 + 1 से 3 आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसे आप कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, क्या है? दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनिट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स में क्या करते रहते हैं? स्पिन करते रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। ठीक है, इसका साइज होता है स्मॉल, लेटर होता है कैपिटल। ठीक है,
तो ऐसे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू जो होती है एस की, वो प्रत्येक एम के लिए दो वैल्यूज होती हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम एस में हैव टू वैल्यूज, दो वैल्यू होती हैं। एक एम के लिए एस की कितनी वैल्यू होती है? दो। एक होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ। कैसे? क्योंकि जो जितने एम हैं ऑर्बिटल, है ना, एस, पी एक्स, पी जेड, पी वाई, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो एम किसको रिप्रेजेंट करता है? एम रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, ठीक। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। एस में कितने ऑर्बिटल हैं? 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। पी में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6। डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 10। एफ में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 40। ठीक है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक एम की जो वैल्यू है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो एस की जो वैल्यू है उसके लिए होगी प्लस हाफ, ठीक। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो एस की वैल्यू उसके लिए होगी माइनस हाफ। ठीक है। मैंने आपको 4 क्वांटम नंबर बताए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेल को रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। इस प्रकार इन चारों क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।